दोस्तों, महाभारत जीवन जीने की कला का ग्रंथ है। इसमें इतना ज्ञान भरा हुआ है क्योंकि अलग अलग पात्रों ने इसे अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी परिस्थितियों का सामना करने के लिए इसे विभिन्न प्रकार से तोड़ा और मरोड़ा है। महाभारत काल के कई ऐसे पात्र हैं जो अति महत्वपूर्ण होते हुए भी अपनी महत्ता, अपना अस्तित्व स्थापित न कर सके। धृतराष्ट्र को महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक भी कह सकते हैं, क्योंकि वे चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, परंतु उन्होंने पुत्र मोह में उन्होंने अपने ही वंश का नाश करवा दिया। धृतराष्ट्र केवल आंखों से नहीं, मन और बुद्धि से भी अंधे थे। उन्होंने अपने जीवन में इतने पाप किए थे कि कुछ कह नहीं सकते। लेकिन यहाँ हम उनके द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण 8 पापों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। आप जानिएगा उन्हें जरूर, लेकिन अपने जीवन में उन्हें कभी भी ना अपनाइएगा। धृतराष्ट्र का सबसे पहला धोखा उन्होंने गांधारी के साथ किया। जब राजकुमारी गांधारी से उनका विवाह हुआ तो उनसे यह बात छिपा ली गई कि धृतराष्ट्र अंधे हैं, और गांधारी को जब विवाह के उपरांत यह पता चला कि मेरा पति अंधा है तो उसने इसे अपनी किस्मत मान के पतिव्रत धर्म निभाने के लिए आंखों पर पट्टी बांध ली। धृतराष्ट्र ने दूसरा सबसे बड़ा पाप यह किया कि गांधारी के परिवार को बिना सोचे समझे जेल में डलवा दिया। महाराज धृतराष्ट्र को जब थोड़े दिन बाद यह पता चला कि गांधारी एक विधवा थी और उनसे यह बात छुपाई गई थी, तो उन्होंने अपने मन में इस बात को बहुत दुख माना। बिना सच्चाई का पता किए उन्होंने सारे परिवार को कारागार में डलवाया। जबकि सच यह था कि ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया गया था और उसकी बलि दे दी गई थी। कहा जाता है कि गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त करवाने के लिए ही इस तरह का कार्य किया गया था। अब बात करते हैं युधिष्ठिर के अगले पाप पर। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता था। वेद व्यास ने वरदान देकर के गांधारी को 99 पुत्र और एक पुत्री दी थी। सभी संतानों की उत्पत्ति 2 वर्ष के बाद कुंडों से हुई थी। गांधारी की बेटी भी थी जिसका नाम दुशला था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ भी सहवास किया था, जिसके चलते युयुत्सु नाम एक पुत्र का जन्म हुआ था। इस तरह कौरव 100 हो गए थे। पुत्र मोह में धृतराष्ट्र पांडवों के साथ अन्याय पर अन्याय करे आ रहे थे, लेकिन राजा और राज सिंहासन के प्रति निष्ठा के चलते हुए भीष्म उनका साथ दे रहे थे। धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह से सारे वंश और देश का सर्वनाश करा दिया। धृतराष्ट्र चाहते तो अपने पुत्र के हठ और अपराध पर लगाम लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। दुर्योधन की गलती पर हमेशा पर्दा डालते रहे और उन्हें छूट देते रहे। पांडवों के साथ अन्याय करते रहे। राज सिंहासन पर बैठते हुए भी, न्यायकर्ता होते हुए भी वह युद्ध टाल सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं डाला तथा सबकी बातों को, यहाँ तक कि श्री कृष्ण की बातों को भी नजरअंदाज कर दिया। महाभारत के युद्ध का कारण जो बना, सबसे महत्वपूर्ण पाप जो धृतराष्ट्र के हाथों हुआ, वह था द्रौपदी का चीरहरण। द्रौपदी के चीरहरण के समय भीष्म, धृतराष्ट्र चुप रहे। इसी के चलते भगवान श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध में कौरवों के खिलाफ खड़े होने का फैसला लेना पड़ा। चीरहरण महाभारत की ऐसी घटना थी जिसके चलते पांडवों के मन में कौरवों के प्रति नफरत का भाव स्थायी हो गया था। ध्रुत कीड़ा में हार जाने के बाद में द्रौपदी को घसीट करके राजभवन में लेकर के आना, उस पर भी चुप्पी साधे बैठे रहना, ये एक ऐसी घटना थी जिसके चलते प्रतिशोध की आग में सभी जल रहे। धृतराष्ट्र का अगला पाप था क्रोध की आंधी में भभकने के बावजूद भीम को मारने की इच्छा रखना। युद्ध का अंत हो चुका था, सभी कौरवों का नाश हो चुका था। महाराज धृतराष्ट्र क्रोध की अग्नि से अंदर ही अंदर जल रहे थे। जब हस्तिनापुर सारे पांडव धृतराष्ट्र से मिलने पहुँचे तो सभी ने प्रणाम किया, लेकिन जब भीम की बारी आई तो भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की मंशा जान चुके थे। उन्होंने भीम को धृतराष्ट्र को प्रणाम करने और उनसे गले मिलने के लिए आगे बढ़ने तो दिया, पर इशारे से समझा दिया और उनके स्थान पर भीम की लोहे की मूर्ति को आगे बढ़ा दिया। धृतराष्ट्र असल में बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने लोहे की मूर्ति को भीम समझकर पूरी ताकत से उसे दबोच लिया और मूर्ति को तोड़ डाला। उनमें इतना क्रोध था कि वे ये समझ ही नहीं पाए कि यह लोहे की मूर्ति है। तत्पश्चात
अपने क्रोध को शांत करा और रोने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि भीम तो जीवित है, आपने भीम समझकर भीम की मूर्ति को तोड़ा है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से भीम की जान बचाई। महाभारत युद्ध के 15 वर्ष बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, संजय और कुंती वन में चले जाते हैं और एक दिन जंगल में आग लग जाती है और धृतराष्ट्र वहीं जलकर समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, कहते हैं हमारे पूर्व जन्म के कर्म हमारा कभी भी पीछा नहीं छोड़ते। इसी कारण से जन्म से ही धृतराष्ट्र अंधे थे। दरअसल अपने पूर्व जन्म में धृतराष्ट्र ने एक बहुत ही निर्दयी और क्रूर राजा थे। एक दिन जब वे अपने सैनिकों के साथ भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने तैरती हुई एक हंसनी को देखा। उसकी आंखें उन्हें बहुत सुंदर लगीं। उन्होंने सैनिकों से तुरंत उसकी आंखें निकाल लाने के लिए कहा। उस हंसनी की असहनीय पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना को देखकर उसके बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन मरते वक्त हंस ने राजा को यह श्राप दे दिया कि मेरी ही तरह तुम्हारी भी यही दुर्दशा होगी। इसी शाप के कारण, इसी पाप के कारण अगले जन्म में धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए और उनके पुत्र भी उसी तरह से मृत्यु को प्राप्त हुए जिस तरह हंस के बच्चे हुए थे। दोस्तों, पाप और पुण्य का फैसला तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन पाप और पुण्य करना हमारे हाथ में है। तो मैं आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करिए।